नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। आज हम रिज आज हम हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और टॉपिक क्या होगा? तो टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? और पहला इसमें ऑप्शन दिया है प्लासी का युद्ध के बाद, दूसरा बक्सर युद्ध के बाद, तीसरा कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद, और चौथा 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, बताइए करेक्ट क्या होगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। यानी जब भारत में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों की लूट की घटना स्टार्ट हुई। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो प्रशासनिक हस्तक्षेप था अंग्रेज़ों का, वो भारत में होना शुरू हो गया। तो पहला जो हमारा आंसर होगा करेक्ट हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू का करेक्ट ऑप्शन सभी लोग कमेंट करिए, बताइए क्या होगा। क्या होगा? तो हमको पता है कि अस्थाई बंदोबस्त भी अपनाया गया, और जो अस्थाई बंदोबस्त अपनाया गया था वह वह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पे क्या दे रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको शुरू किया था किसने? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रेड के द्वारा शुरू किया गया था। महालवाड़ी जो व्यवस्था है, इसे शुरू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन जो दहसाला प्रथा है, यह शुरू किसने किया था? तो ये शुरू किया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दहसाला और हर साला, ठीक है, दो व्यवस्थाएं थी, शुरू की गई थी। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश काल में, कब? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी दहसाला प्रथा। क्योंकि दहसाला प्रथा जो थी वो क्या थी? मुगलों की थी, मुगल की थी। लेकिन आपको बताना क्या है, ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी दहसाला व्यवस्था को ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया गया था। तो करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सभी लोग करेक्ट ऑप्शन करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कह रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? पहला ऑप्शन है विलियम डडले ने, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा रोजर स्मिथ, और चौथा वारेन हेस्टिंग। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो करेक्ट क्या होगा बताओ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल डलहौजी। लाल डलहौजी, ठीक है। तो भारत में पहली बार जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो किसने बिछाई थी बताइए? तो वो बिछवाई थी लाल डलहौजी। और लाल डलहौजी ने जो ये लाइन बिछवाई थी, ये अगर इसकी हम दूरी की बात कर लें, डिस्टेंस की बात कर लें, दूरी कितनी थी बताइए? 34 किलोमीटर की थी, 34 किलोमीटर। और बताओ कहाँ से कहाँ तक बिछवाई गई थी? ठीक है, ये बिछवाई गई थी बॉम्बे से ठाणे के बीच, बॉम्बे से ठाणे के बीच। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, लाल डलहौजी। लाल डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा लाला लाजपत राय। बताओ करेक्ट क्या होगा? फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सभी लोग कमेंट करिए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग शेयर करो एक बार जोरदार, सभी लोग शेयर करो एक बार। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनकी जो पुस्तक थी, किस पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत दिया था? इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी क्या है? बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? पहला ऑप्शन बम्बई और ठाणे, दूसरा कलकत्ता और मद्रास, तीसरा कलकत्ता और आगरा और चौथा है बम्बई और आगरा। बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वर्ष 1893 ईस्वी में वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके किसके बीच थी? बताइए करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? कलकत्ता और आगरा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता और आगरा के बीच 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था पहली टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, टेलीग्राफ लाइन, और ये शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? पहला बटाईदार, दूसरा किसान, तीसरा जमींदार और चौथा कृषि मजदूर। बताइए क्या होगा? कृषि मजदूर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आप बिल्कुल इसको बगल कर दीजिए, क्योंकि मजदूर बेचारे जो होते हैं आज भी पीस रहे हैं और पहले भी पीसते थे। बताइए क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बताइए क्या होगा? तो करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, जमींदार। ठीक है, तो जो भू राजस्व प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाया था वो किसने कमाया था? जमींदार। क्योंकि जमींदार जो थे उनका काम क्या था? वो किसानों से लगान वसूल करते थे और वसूल करने के बाद उनमें से कुछ पैसा अपने पास रखते थे और उसमें से जो पैसा था, जो परसेंटेज में बांटा गया था, उसको अंग्रेज को देते थे। यानी सर्वाधिक जो लगान, जो पैसा इसमें जो अधिक लाभ हुआ वो किसको हुआ था बताइए? जमींदार को। भारत के जमींदार उस समय
खूब पैसा कमाए और आज भी क्या हैं, आज भी जमींदार बने बैठे हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला सूती वस्त्र मिल आपसे पूछ रहा है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। ऑप्शन है सूरत, बम्बई, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। करेक्ट क्या होगा बताओ। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। बताइए क्या होगा। देखिए अगर सूती मिल वस्त्र की हम बात करें, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले जो किया गया था वो 1818 में किया गया, लेकिन कलकत्ता में हुआ था। ये क्या हुआ, ये असफल रहा। उसके बाद फिर किया गया 1851 ईस्वी में, कहाँ पे, मुंबई में यानी बम्बई में, ये भी असफल था। लेकिन उसके बाद सबसे पहला जो आधुनिक कारखाना स्टार्ट किया गया था वो 1854 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे बताइए, मुंबई में यानी बम्बई में, बम्बई में। और ये क्या था हमारा, असफल, सॉरी ये क्या था, सफल था। तो यहाँ पे कह रहा है कि बम्बई, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बम्बई। और वो कब किया गया था बताइए, 1854 में। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन से कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। बताइए क्या होगा, इसमें करेक्ट क्या होगा। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन से कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। पहला है बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, दूसरा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, और चौथा है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्या होगा बताइए, कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मद्रास प्रांत में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। और लागू किसने किया था, तो अभी हम बता चुके, दो नाम मिलता है, एक थॉमस मुनरो का, थॉमस मुनरो, और कैप्टन रीड के द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूछ रहा है कि मद्रास में, तो मद्रास में बताओ कब लागू हुआ था ये। तो मद्रास में लागू हुआ था ये 1820 से लेकर 1827 में। और लागू किसने किया था, तो लागू किया था थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो ने। तो बेस्ट जो थी वो क्या थी बताइए, ऑप्शन नंबर बी, यानी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया। बताइए क्या होगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। और इसमें पहला ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली, और चौथा लॉर्ड कार्नवालिस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, शुरू किसने किया। अस्थाई बंदोबस्त शुरू किसने किया, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा बताइए इसमें, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करो तो अस्थाई बंदोबस्त ये शुरू कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 मार्च 1793 को ये लागू हुआ था। ठीक है, बिहार और कहाँ पे लागू हुआ था, बंगाल और बिहार पर लागू हुआ था ये। और इसमें जो लगान वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी बताइए, वो थी ज़मींदारों की। ज़मींदारों की लगान वसूलने की जिम्मेदारी थी। और ये कितने परसेंट पर लागू हुआ था, तो ये अंग्रेज़ी भूभाग पर 19% भूभाग पर ये लागू हुआ था। और इसमें जो जमींदार ये जो लगान वसूलते थे वो वसूलने के बाद 98% जो था लगान वो देते थे किसको, ले जा करके ब्रिटिश सरकार को, यानी ब्रिटिश को। और इसमें जो बच रहा था 11%, वो 11% कौन रख रहा था बताइए, तो जमींदार अपने पास रखते थे। तो इसमें क्लियर क्या हो जाएगा बताइए, क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था, भारत में जो कार्यकाल था, कार्यकाल, ठीक है, वो क्या था, वो कब से कब तक भारत में गवर्नर, ठीक है, भारत में कब से कब तक ये गवर्नर रहे हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया, तो भी हम बात कर चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था, तो भी हम बात कर चुके हैं, बताइए कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 मार्च, 22 मार्च को लागू हुआ था, कब, 1793 को, 1793 को। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1793 में। ठीक है, और लागू किसने किया था बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, तो ये था 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, तो करेक्ट इसमें बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1793। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई, सभी लोग कमेंट करिए। बताइए क्या होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। ठीक है, इसमें कह रहा है, ऑप्शन दिया है 1816, ऑप्शन 1818, 1820, 1822। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे पूछता कि अगर ऑप्शन होता है अभी यहाँ पे 1792, तो ये हमारा सही होता, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है सबसे पहले कब लागू हुई, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1792। और कहाँ लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी बताइए बारह महल में, बारह महल जिले। कहाँ हुआ थी, बारह महल। ठीक है, बारह महल जिला, और ये बारह महल कहाँ है, तो मद्रास में था ये, मद्रास में। लेकिन 1792 ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट क्या होगा इसमें बताइए, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1820। ठीक है, 1820 जो था ये क्यों कनेक्ट हो जाएगा, देखिए क्योंकि 1820 से 1827 ईस्वी तक जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये लागू की गई थी कहाँ पे, मद्रास में। और ये लागू किसने किया था, तो भी हम चर्चा कर चुके थे, किसने किसने किया था बताइए, थॉमस थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो लागू किया था। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1820, 1820। लेकिन अगर 1820 भी होता और 1792 भी होता तो हमारा करेक्ट क्या होता बताइए, 1792। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 1820, 20 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो क्या बताओगे, मद्रास का बारह महल जिला, मद्रास का बारह महल जिला। करेक्ट क्या होगा इसमें बताइए, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। ऑप्शन है हमारा पहला 1793, दूसरा 1816,
तीसरा 1820 और चौथा 1822। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई। तो करेक्ट क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी 1822। 1822 में, ठीक है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात कर लें या इसकी स्थापना की बात कर लें, इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो था हाल्ट मैकेंजी को मानते हैं। किसको, हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी इनके संस्थापक थे और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1819 में हुई थी, 1819 में, ठीक है। और भारत में कहा जाए कि इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को इसके शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। और यह अंग्रेजी साम्राज्य के 30% भूभाग पर लागू की गई थी। कितना, 30% भूभाग पर लागू की गई थी। और इसमें इसमें जो अगर हम बात करें कि इसमें टैक्स वसूलना यानी जो राजस्व वसूलने की जो व्यवस्था थी वह किसकी थी, तो वो गांव की हुआ करती थी। एक एक गांव, जो गांव था, हर गांव के व्यक्ति अपना राजस्व वसूल करके ले जा करके अंग्रेज को देते थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी 1822। 1822 बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें से शामिल हैं। पहला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले में। और 5 क्या था, बनारस। बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 एवं 4। दूसरा 1, 3, 4 एवं 5। तीसरा 1, 2, 4 एवं 5। और डी है सभी, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ क्या होगा। तुमको पता है कि जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो अस्थाई बंदोबस्त वह बंगाल में भी लागू हुआ था और उसके साथ साथ बिहार में भी लागू हुआ था, उड़ीसा में भी लागू हुआ और मद्रास, ठीक है, मद्रास में लागू हुआ था। और अपने यूपी का एक ज़िला था बनारस भी था, ठीक है, बनारस। क्या था बताइए, बनारस था, बनारस। और अगर इसमें हम बात करेंगे तो बनारस के साथ साथ हमारा एक ज़िला और भी था गाज़ीपुर, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 ये सभी सभी स्थान पर लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं किसके द्वारा लागू किया गया था और कहाँ पे लागू हुआ, तो आप लोग देख ही रहे हो, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले में और बनारस, और यूपी का एक ज़िला और था गाज़ीपुर, ठीक है। चलो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, 14 कह रहा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण भारत, और ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है असम। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए, तो बताओ क्या होगा इसमें। तो करेक्ट क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार, ठीक है। जो बिहार था यह ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासनकाल में अफीम के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार, बिहार क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, 15 कह रहा है 18वीं सदी में, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। उत्तरदायी कारण क्या था। पहला ऑप्शन उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, दूसरा कच्चे माल की अनुपलब्धता, तीसरा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, और चौथा कारीगरों की अनुपलब्धता। बताइए क्या होगा, 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो जब
18वीं शताब्दी शुरू हुई, यानी उसमें बंगाल में जो वस्त्र उद्योग जो ख़त्म किया गया अर्थात बंद कर दिया गया, उसका जो उत्तरदायी कारण था वो क्या था? तो इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, अधिक क्या था, अधिक तटकर उसमें अर्थात जो भी हम ब्रिटेन को माल उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है, निर्यात कर रहे हैं, उस कंडीशन में वहाँ पे अधिक तटकर लग रहा था। तो उस कंडीशन में वही कारण था कि उसके पतन अर्थात बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल क्या है इसमें करेक्ट है, तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा सत्तरचंद चटर्जी, और तीसरा दीनबंधु मित्र, और चौथा रविन्द्रनाथ ठाकुर। बताइए क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम 3 स्टार दे रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सभी लोग कमेंट करो। तो करेक्ट क्या होगा बताइए इसमें? ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा एक पुस्तक लिखी, इसका नाम क्या था? नील दर्पण। और इसमें लिखा गया था कि कैसे जो नील कृषक थे उन पर दुर्दशा अर्थात उन पर अंग्रेजों के द्वारा कैसा व्यवहार किया गया, ये सब किस में लिखा हुआ था? नील दर्पण में। और ये किसकी पुस्तक थी? तो ये थी नील अर्थात दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? पहला ऑप्शन है कुर्ग जनपद में, तीसरा वायनाड जनपद में, और हाँ तीसरा है चिकमंगलूर जनपद में, और चौथा है नीलगिरी जनपद में। बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? वायनाड जनपद में। ठीक है, वायनाड जनपद। वायनाड जनपद कहाँ है? तो वायनाड जनपद जो है ये केरल का एक जिला है, केरल का। ठीक है, और कहवा की बात कर रहे हैं, पता है आपको कहाँ पे होगा? केरल में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी वायनाड जनपद में अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए क्या होगा? तो अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, किसने किया था बताइए? तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अभी पीछे चर्चा कर चुके हैं। और इनकी जो पुस्तक थी, आप लोग कमेंट करके नहीं बताए ना, बताइए पुस्तक क्या थी इनकी? पुस्तक क्या थी? पुस्तक क्या थी बताइए इसमें? चलो आगे देखो। तो इसमें करेक्ट क्या होगा बताइए? 18 करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहला ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड रिपन। बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी?
करेक्ट क्या होगा बताइए, करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर वी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देखो आपसे पूछ क्या रहा है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना पूछ रहा है, प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा, लॉर्ड मेयो। 1872 का टाइम था, 1872 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना कराई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली नियमित जनगणना कौन कराया था, तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। और कब कराया था बताइए, 1881 ईस्वी में, 1881 में। लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली या भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, या पहला ऑप्शन दिया है इसमें, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और इनमें से कोई नहीं। 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो बात कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, दो लोग थे, कौन कौन थे, टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो, और कौन थे, कैप्टन रीड। ठीक है, कैप्टन रीड। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो सी जिन लोग का रहा है उन लोग का बिल्कुल सही है, सी 20 का सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ 20 का सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था, बताइए क्या होगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ। क्या होगा बताइए, ऑप्शन पहला है हावड़ा और श्री रामपुर, दूसरा बम्बई और ठाणे, तीसरा मद्रास और गुंदूर, और तीसरा है चौथा है दिल्ली और आगरा, बताइए क्या होगा। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई यानी बम्बई और ठाणे। बम्बई और ठाणे के बीच, ठीक है, सबसे पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और ये दूरी की बात करो, दूरी कितना होगा, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक बिछाई गई। और किसके द्वारा बिछवाई गई थी, तो आपको पता है कौन था उसमें, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व व्यवस्था का कितना परसेंट राज्य को देना तय किया गया था, बताइए क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अभी हम चर्चा पीछे कर चुके हैं, ठीक है। क्या होगा बताइए, 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करिए। तो अस्थाई बंदोबस्त की बात कर लें तो अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किसने किया था, तो अभी हम बताए थे आपको 1793 ईस्वी में शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और इसमें हम बात कर चुके थे कि ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का 19% भूभाग पर लागू किया गया था। और इसमें राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी या जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदारों की थी। और इसमें आपसे कह रहा है कि भू राजस्व का कितना परसेंट राज्य को देना तय किया गया था, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 89%। 89% जो भाग था, ठीक है, टैक्स का, वो किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा राज्य अर्थात ब्रिटिश सरकार को। और 11% जो था किसके पास था, ये था जमींदारों के पास, जमींदारों के पास। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्र में लागू की गई थी उनमें शामिल थे, पहला मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल होगा यहाँ पे, ठीक है, और असम कुर्ग, बताइए क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है किसने लगाया था? हेक्टर मुनरो और कैप्टन रेड के द्वारा। तो वो पूछ रहा है कि क्षेत्र क्या था जहाँ जहाँ ये लागू की गई थी। तो मद्रास में भी लागू किया गया था, बम्बई में भी हुआ था, पूर्वी बंगाल में भी हुआ और कसम में भी हुआ था और कुर्ग में भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फाइव, ये क्या था? सही हो जाएगा। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, बम्बई में भी लागू किया गया था, पूर्वी बंगाल में भी लागू किया गया था, उसके बाद असम में भी और कुर्ग में भी। तो सही क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोग का डी आ रहा है, 23 का डी आ रहा है, उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 23 का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। 23 का डी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला मार्टिन बर्ड, टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और चार्ल्स ग्रांड। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बताओ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड, ठीक है, मार्टिन बर्ड के द्वारा ये जो भूमि का व्यवस्था था, भूमि की व्यवस्था, या कह सकते हैं कि मार्टिन बर्ड है या भूमि का व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। और यह भूमि पर कुल उपज का 66% जो टैक्स था वो तय किया था, 66% टैक्स किया था। लेकिन आगे चल कर के जब ये व्यवस्था 30 साल के बाद जब आई, या 30 साल के बाद जब दिया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको कम कर दिया गया। कितना परसेंट कर दिया गया था? 50% कर दिया गया था। तो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन। जो 25 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, क्या होगा ये? 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर, यानी 51% भू पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? पहला है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा महलवाड़ी व्यवस्था। बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन करिए। बताइए क्या होगा? 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये अंग्रेजी भूभाग पर या अंग्रेजी साम्राज्य के भूभाग पर 51% पर लागू की गई थी। ठीक है, 51% पर लागू की गई थी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ इसमें? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और कल जो संडे है, संडे को हम एक स्पेशल टेस्ट रखेंगे। और संडे को जो टेस्ट होगा हमारा, संडे को वो क्या होगा बताइए? तो वो होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट लेंगे और ज्योग्राफी का जो टेस्ट लेंगे वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, गुड नाइट, जय हिंद।